आज का विषय है प्रेम और त्याग। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी है कि प्रेम और त्याग का कितना गहरा संबंध है। जहां प्रेम है वहां त्याग बहुत सहज है। प्रेम के बिना त्याग, वास्तविक त्याग हो ही नहीं सकता है, क्योंकि त्याग में यदि प्रेम नहीं है तो वास्तव में वो त्याग नहीं हो सकता है, वो मजबूरी हो सकती है। कोई मजबूरी बस त्याग किया जाए वो वास्तविक नहीं हो सकता है। वो मजबूरी समाप्त होते ही वो त्याग फिर समाप्त हो जाएगा। इसलिए इस सत्य को समझने की आवश्यकता है कि प्रेम और त्याग दोनों का कितना गहरा संबंध है। यदि प्रेम है तो त्याग स्वतः होगा, त्याग करने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। क्या सुना? जहां प्रेम है वहां त्याग करना नहीं पड़ेगा, त्याग स्वतः होगा। और यदि त्याग करना पड़ रहा है तो समझ लीजिए कि वहां प्रेम नहीं है, मजबूरी है कोई, और मजबूरी से कोई त्याग कर नहीं सकता है। और मजबूरी से किया गया त्याग स्थायी हो भी नहीं सकता है। यदि किसी मजबूरी के कारण त्याग किया गया तो वो स्थायी त्याग नहीं है। वो थोड़े समय के लिए एक परिस्थिति के कारण, एक समय के कारण त्याग किया गया है। उस समय के टलते ही त्याग फिर बदल जाएगा, फिर वो त्याग स्थायी रूप में नहीं रह पाएगा। इसलिए इस वास्तविकता को समझने की जरूरत है कि जहां प्रेम है वहीं त्याग संभव है। प्रेम के बिना त्याग संभव ही नहीं है। जो लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि प्रेम के बिना त्याग संभव है, ये बहुत बड़ा भ्रम है। इस भ्रम से जितनी जल्दी आप बाहर निकल आए उतना अच्छा होगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि यदि इस भ्रम में आप रहे तो जिस वक्त वो त्याग टूटेगा, भ्रम टूटेगा, आपको बहुत तकलीफ होगी। और हम नहीं चाहते कि आपको किसी भी प्रकार की ऐसी तकलीफ हो जो वर्चुअल है, जो पैदा की गई है, रियल नहीं है, लेकिन वो पैदा की गई है। तो इस वास्तविकता को समझ लेना है। जहां प्रेम है वहां त्याग स्वतः होता है, त्याग करना नहीं पड़ता है। और त्याग करने वाले को ये पता भी नहीं चलता है कि मैंने ये त्याग किया है। उसे त्याग करने में खुशी महसूस होती है। उससे ये नहीं महसूस होता है कि मैं त्याग कर रहा हूं, उसे लगता है ये मेरा प्रेम है। उसे कभी त्याग महसूस ही नहीं होता है। दूसरों को महसूस हो सकता है त्याग, लेकिन उसे नहीं। क्यों? क्योंकि वहां प्रेम है। जहां प्रेम है वहां त्याग कोई मुश्किल बात नहीं है, त्याग स्वतः होता है। इसलिए इस सत्य को स्वीकार करने की आवश्यकता है। प्रेम के द्वारा किया गया त्याग वास्तव में वही वास्तविक त्याग है। बाकी तो सब त्याग का एक नाम दिया जा रहा है, त्याग हो ही नहीं सकता है। क्योंकि त्याग जब भी कभी संभव हुआ है तो केवल प्रेम के कारण हुआ है। वो चाहे कोई भी हो, चाहे वो प्रेम आपका स्वयं के प्रति हो, चाहे वो प्रेम आपका अपने परिवार के प्रति हो, चाहे वो प्रेम आपका आपके राष्ट्र के प्रति हो, चाहे वो प्रेम पूरी इंसानियत के प्रति हो, मानवता के प्रति हो, और चाहे वो प्रेम आपका प्रकृति के प्रति हो या सर्व जीवों के प्रति हो, और चाहे आपका प्रेम जीवन दाता के प्रति हो, जगत नियंता के प्रति हो, उस सुप्रीम सत्ता के प्रति हो। कहीं भी आपका प्रेम है, आप देखेंगे यदि त्याग हुआ है तो प्रेम के कारण हुआ है त्याग। प्रेम के बिना तो त्याग किया ही नहीं जा सकता है। और यदि त्याग दिखाई दे रहा है तो वो उसकी मजबूरी है, वो त्याग नहीं है, वो मजबूरी है। वो त्याग का एक नाम है, त्याग का एक दिखावा है, वो एक मजबूरी, वास्तविकता नहीं है। और जहां प्रेम है वहां त्याग उस व्यक्ति को नहीं समझ में आएगा जो त्याग कर रहा है। वो दूसरों को पता चलेगा कि हाँ, इसने ये त्याग किया है।
क्योंकि प्रेम में त्याग करना पता ही नहीं चलता है, उसे बहुत सुखद लगता है, उसे खुशी होती है, उसे त्याग नहीं पता चलता, उसे लगता है ये मेरा प्रेम है। इसलिए इस सत्य को समझने की परम आवश्यकता है। और यदि कोई त्याग जताने की कोशिश करता है, आपको एहसास कराने की कोशिश करता है मैंने आपके लिए ये त्याग किया है, तो समझने की आवश्यकता है वहां प्रेम समाप्त हो चुका है। पहले कभी रहा होगा इसलिए त्याग किया गया, लेकिन अब वह प्रेम नहीं रहा, वो प्रेम टूट चुका है, वो प्रेम खो चुका है, इसलिए त्याग का वर्णन किया जा रहा है। वरना त्याग के विषय में उसे कहने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि प्रेम है तो प्रेम में त्याग का प्रश्न ही नहीं उठता है, और प्रेम के बिना त्याग हो भी नहीं सकता है। इसलिए सच्चाई को समझना परम आवश्यक है। यदि सत्य को आपने स्वीकार कर लिया तो बहुत बड़े भ्रम से आप अपने आप को निकाल पाएंगे। और जो लोग आपको त्याग का नाम दे करके आपसे अपना स्वार्थ पूरा करने की कोशिश करते हैं, उनसे आप अपने आप को बचा सकेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है, रिश्तों के बीच में, संबंधों के बीच में प्रेम परम आवश्यक है, भरोसा परम आवश्यक है, सम्मान परम आवश्यक है, लेकिन त्याग कहने की जरूरत नहीं है। जहां प्रेम है वहां त्याग अवश्य हो जाएगा, और जहां प्रेम है वहां भरोसा भी अवश्य होगा, और जहां प्रेम है वहां सम्मान भी अवश्य होगा। प्रेम के बिना न भरोसा संभव है, न सम्मान संभव है, न त्याग संभव है, न समर्पण संभव है। ये बहुत बड़ा भ्रम है, और उस भ्रम से जितनी जल्दी दूर हुआ जाए वो बेहतर होगा कि प्रेम के बिना त्याग संभव है। नहीं, हो ही नहीं सकता है। प्रेम के बिना भरोसा संभव है, हो ही नहीं सकता है। प्रेम के बिना सम्मान संभव है, हो ही नहीं सकता है। इसलिए इस सत्यता को स्वीकार कर लेना है। सम्मान के विषय में दो शब्द कहने की आवश्यकता है। सम्मान किसी को देना और सम्मान अंतःकरण से उसके प्रति होना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। कभी ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति दूसरों को सम्मान करता है, लेकिन उसके दिल में उसके लिए सम्मान होता नहीं है। केवल बाहर से वो दिखावा के लिए वर्चुअल सम्मान देता है, तो वो भी सम्मान नहीं माना जाएगा। हाँ, सामाजिक दृष्टि से तो ठीक है, लेकिन यदि आप वास्तविकता की दृष्टि से देखने की कोशिश करें, आकलन करने की कोशिश करें, तो जहां प्रेम है वहीं सम्मान संभव है, जहां प्रेम है वहीं भरोसा संभव है, जहां प्रेम है वहीं त्याग संभव है। इसलिए इस सत्य को स्वीकार करने की परम आवश्यकता है। भ्रम से अपने आप को मिटा लेना है, हटा लेना है, अलग कर लेना है। कहीं भ्रम नुकसान न कर बैठे। भ्रमवश जीवन को नहीं चलाना है, क्योंकि जीवन सत्य है। इसलिए जीवन को सत्यता के बेस पर चलाना है, भ्रम के आधार पर नहीं। और सत्य यही है, जहां प्रेम है वहीं त्याग संभव है। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल रहे। आज का विषय है प्रेम और त्याग। आपके जीवन के हर पार्ट में, हर संबंध में प्रेम ही प्रेम हो, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।